दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का बयान आया है। राममोहन नायडू ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। राममोहन नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। हादसे वाली बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया था। 2009 में वो जो कैनपी गिरी है वो बनाई गई थी और इस बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। ये एक तरह से विपक्ष जो कह रहा था उसका जवाब दिया है नागरिक उड्डयन मंत्री ने। जल्दबाजी में यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने सर उसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। और दिल्ली में हुई जबरदस्त बारिश के बाद आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई। टर्मिनल पर हुए हादसे को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। जो छत बारिश में गिरी उसका निर्माण 2008-2009 में हुआ था। इसको जीएमआर ने एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से बनवाया था। यही नहीं, इस बिल्डिंग का उद्घाटन दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के समय पर हुआ था और इसका उद्घाटन उस वक्त के नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने किया था। प्रधानमंत्री ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं किया था। 2008-2009 में ये बनकर तैयार हुई थी और वो जो कैनपी गिरी है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद आज सुबह टर्मिनल 1 का ये बिल्डिंग का ये एक हिस्सा गिर गया। एक शख्स के मौत की भी खबर है। अभी राममोहन नायडू की बाइट हमने आपको सुनवाई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन नहीं किया था। ये पुरानी बिल्डिंग थी। हालांकि जो मरने वाले शख्स हैं उनको 20 लाख रुपए उनके परिवार को और 3-3 लाख रुपए जो 4 लोग घायल हुए उनके परिवार को उनको दिया गया है। इधर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एयरपोर्ट हादसे पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, T1 का जो हिस्सा ढह गया था उसे 2009 में खोला गया था जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सत्ता में थी। उन दिनों गुणवत्ता जांच नहीं होती थी और सत्तारूढ़ कांग्रेस को सबसे बड़ी रिश्वत भेजने वाले को ही ठेके दिए जाते थे। सोनिया गांधी जो उस समय सुपर पीएम थी, उनको इसका जवाब देना चाहिए। तो सीधे सीधे ये सवाल अमित मालवीय ने उठा लिए हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित मालवीय ने ये जो ट्वीट किया, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये जो निर्माण हुआ था तब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, नागरिक उड्डयन मंत्री उस वक्त प्रफुल्ल पटेल थे। तो प्रधानमंत्री का इस नई बिल्डिंग से उद्घाटन उन्होंने नहीं किया था। ये 2008-2009 में बनकर तैयार हो गई। जी बिल्कुल, और सूत्रों के मुताबिक जो ये रुख सामने आया है उससे यह साबित होता है कि जो 2009 के आसपास इस टर्मिनल का उद्घाटन हुआ था और तत्कालीन जो उस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्टर था उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। तो मतलब साफ है कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है इस हादसे के बाद जो शुरू हो गया है। अब सत्ता पक्ष यही आरोप लगा रहा है कि जब विपक्ष कांग्रेस का यूपीए शासन सत्ता में था तब यह टर्मिनल बनता था और उनकी कारगुजारी की वजह से इसकी क्वालिटी में कमी आई है। और अब फिलहाल जो इस हादसे के बाद अव्यवस्था हुई है उसको लेकर रेमेडियल एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन इस तथ्य के सामने आने के बाद ये उम्मीद है कि आने वाले समय में राजनीति इस मुद्दे को लेकर और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी राममोहन नायडू पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए। उन्होंने 2-3 बातें की। उन्होंने कहा कि जो एक शख्स की मौत हुई है उसके परिवारजनों को 20 लाख रुपया और जो घायल हुए उनको 3-3 लाख रुपए देने की घोषणा हुई है। और साफ साफ उन्होंने एक बड़ी बात यह कह दी कि अगर किसी की लापरवाही सामने आई तो ये ऐसी सरकार नहीं है, सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और अगर ऐसा सामने आता है कि किसी की जिम्मेदारी थी, किसी की तरफ से लापरवाही हुई है, अमित बेहद गंभीरता से नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस घटना को देख रहा है और जो कैनोपी गिरा है उसमें आखिरकार उसकी मेंटेनेंस कौन करता था और उस जगह पर क्या अलाउड था लोगों का खड़ा होना या नहीं, इन सारे पहलुओं को पंकज देखा जाएगा और इसकी तफ्तीश यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल जो मृतक हैं उनको मुआवजा दिया गया और यही कोशिश है सरकार की तमाम एजेंसियों की जो घायल हैं वह जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और उनका उचित उपचार हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए अमित पांडे आपको। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हमसे कुछ देर पहले की तस्वीरें। राममोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, अपनी टीम के साथ पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए। 2-3 बातें उन्होंने कही कि ये 2008-9 में बनकर तैयार हुई थी। प्रधानमंत्री ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं किया था। एक कैनपी गिरी है जिसका उन्होंने जिक्र किया और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ कारें वहां खड़ी थी, उनको नुकसान पहुंचा। एक शख्स की मौत हुई है, 4 लोग उन्होंने बताया घायल हैं। 20 लाख रुपए जो शख्स जिनकी मौत हुई उनके परिवार वालों को, 3-3 लाख रुपए घायलों को दिए जाएंगे। और अगर किसी की लापरवाही सामने आई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो सख्त स्टैंड लेती है। और यश इस वक्त हमारे साथ सीधे एयरपोर्ट से जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। यश,
कुछ देर पहले पहुंचे थे नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मिनिस्टर। कुछ बातें तो हमने सुन ली, और क्या कहा उन्होंने? देखिए, मुख्य रूप से राम मोहन नायडू ने जो बात की है, सबसे पहली बात ये महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने निरीक्षण का ऑर्डर दिया है, ना कि सिर्फ दिल्ली के एयरपोर्ट के, बल्कि जितने भी एयरपोर्ट है हिंदुस्तान में, सभी एयरपोर्ट के निरीक्षण की बात की है। क्योंकि अगर इस तरह है संसद